अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे सब भाई हो? सब कह रही हो ऑफिस से होंगे जी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हमने सारी इसकी बेसिक चीज़ें डिस्कशन की थी। हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया था। अगर उसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो या इस लेक्चर में भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। ये तो चलते हैं आज हमारे लेक्चर नंबर 5 की तरफ, जिसमें मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था कि हम इसकी इनसाइट की शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, शॉर्टकट कीज़ पर ही अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं हमारी शॉर्टकट कीज़ की तरफ जी। तो हम ऊपर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर से हम अपनी बार इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारा पेज बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आए, कोई कन्फ्यूजन ना हो अंदर। तो बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि हमें यूज़ करते हुए जो है अपना काम करेंगे। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं टेबल। मैंने आपको बताया था कि जो टेबल है वो रोज़ और कॉलम से होगा। तो हमें बेसिकली हमारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं, हम यहाँ से ये हमारी कॉलम्स हैं, तो ये हमारी रोज़ हैं। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं जी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक प्यारा सा टेबल आ चुका है, बिल्कुल सिंपल सा। तो हम यहाँ पे इस टेबल को मज़ीद बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा खुला कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसके एंड पॉइंट पर जाते हैं तो हमारे पास ये एरो का निशान आता है, एरो का एक एरो आता है। हम इसको एरो को क्लिक करते हुए, एरो को ड्रैग करते हुए अपने टेबल को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसा हम करना चाहें हम इसको कर सकते हैं। ये तो चलते हैं आज की हमारी जो शॉर्टकट की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम होम पर जाते हैं। होम पर जाके हम अपनी जो राइटिंग है इसको बड़ा कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं। तो मैं आफ्टर ऑल आपको पता है कि जो मैं राइटिंग यूज़ करती हूँ 24 है। बेसिकली ये नॉर्मल साइज़ है राइटिंग का। तो हम 24 सेलेक्ट कर लेते हैं जी। तो जो हमारी फर्स्ट शॉर्टकट की है वो है C+E इज इक्वल लाइन सेंटर। लाइन सेंटर जो कि बहुत हमारी हेल्प आउट करता है। हमने लाइन का सेंटर होता है, ज़ाहिर सी बात है, सब कोई लाइन हम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक उसका मिड पॉइंट होता है, एक उसका एंड पॉइंट होता है। तो बेसिकली हम मिड पॉइंट को सेंटर पॉइंट कहते हैं। तो हम जो चलते हैं अपनी शॉर्टकट की तरफ, तो वो है C प्लस कंट्रोल मीन्स C कंट्रोल मीन्स C कंट्रोल प्लस E। तो आप देख सकते हैं हमारी राइटिंग में काफ़ी इशू आ गया है क्योंकि हम टेबल के अंदर राइटिंग कर रहे हैं। तो मेरा मकसद आपको सिर्फ ये था कि हम कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में ही टेबल्स वगैरह यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, टेबल के अंदर ही राइटिंग करते हैं। तो हम ये सब चीज़ें बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस तरह हमें प्रॉब्लम होती है टेक्स्ट करते हुए, राइटिंग करते हुए। तो ज़्यादा बेस्ट यही होता है कि हम ये सब चीज़ें बाद में ही करें, डिज़ाइनिंग वगैरह, टेबल्स वगैरह सब चीज़ें बाद में ही एडिट करें। तो हम इसको जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। तो हम इसको बैक स्पेस कर देते हैं। और जो इसकी शॉर्टकट की को अगर हम यूज़ करें जो हमने होम में यूज़ की थी, अगर हम कंट्रोल Z करते हैं तो वो बेसिकली जो हमने चीज़ें पहले यूज़ की हुई हैं वो हमारे पास वैसे ही आ जाती हैं। अगर हम इसको दोबारा से डेल भी करना चाहते हैं हम इसको बैक स्पेस से भी कर सकते हैं, डेल से भी कर सकते हैं। ये आपको आपके कीबोर्ड पर नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद जो मेन चीज़, मतलब हम एक स्टेप और पीछे जाना चाहते हैं, हम कंट्रोल Z करते हैं। अब वो आप देख सकते हैं जो E था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम दोबारा से अगर हम ये टेबल ही, ये कंट्रोल ही हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल Z की मदद से, आप देख सकते हैं मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ। जो जो मैंने स्टेप किए हैं वो स्टेप सारे कंप्लीट हो गए हैं, कम्प्लीटली वो यहाँ से ख़त्म हो गए स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं आज के हमारा जो मेन लेक्चर है उसकी तरफ ही चलते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है कि कुछ लोग स्टार्टिंग में ही सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, हम स्टार्टिंग में ही। तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप पहले अपना काम कर लें, अपने नोट्स बना लें, उसके बाद आप सब चीज़ें अंदर एडिट करें। तो चलते हैं। आप देख सकते हैं मैं ये ऊपर से बार ख़त्म कर देती हूँ। ये मैंने बार सामने से ख़त्म कर दी है। तो हमारे चलते हैं हमारी शॉर्टकट कीज़ की तरफ। कंट्रोल प्लस E is equal, control plus E is equal line center, line center। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो वो है C+D मीन्स के चेंज कैरेक्टर। कैरेक्टर के बहुत ही एक अहम किरदार होता है, बहुत ही एक अहम अंदर हमारे नोट्स के अंदर। ज़ाहिर सी बात है अगर हम
एक तो बेसिकली ये करैक्टर होता है ना कि हम किसी के करैक्टर पे बात कर रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, ये वो करैक्टर नहीं है, ये हमारे टेक्सेस के करैक्टर्स हैं। तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी इज इक्वल टू चेंज करैक्टर। चेंज जी, तो हमारी जो शॉर्टकट की है वो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है। कंट्रोल प्लस डी इज इक्वल चेंज करैक्टर। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, तो वो है सी प्लस ओ। मीन्स के कंट्रोल प्लस ओ इज इक्वल ओपन डॉक्यूमेंट्स। इससे हम जो हमने वर्क किया होता है, हम एक स्टेप पीछे जाके जो हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो हम अपनी शॉर्टकट की तरफ चलते हैं, तो वो है कंट्रोल प्लस O is equal to open documents। open documents। जी, तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, तो वो है कंट्रोल प्लस W। W में इस कंट्रोल प्लस, इससे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो चलते हैं हमारी शॉर्टकट की तरफ, कंट्रोल प्लस क्लोज डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस W इज इक्वल टू क्लोज डॉक्यूमेंट्स। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, तो वो है कंट्रोल प्लस आई। मीन्स के इटैलिक्स। इटैलिक्स से हम अपने वर्ड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आई इज इक्वल टू इटैलिक्स। जी, तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, तो वो है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल मीन्स के लेफ्ट लाइन, लाइन का लेफ्ट पार्ट। तो चलते हैं हम अपनी शॉर्टकट की तरफ, कंट्रोल प्लस एल इज इक्वल टू लेफ्ट लाइन। लेफ्ट लाइन। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, तो वो है कंट्रोल प्लस आर। मीन्स के राइट लाइन। बेसिकली जो लाइंस है वो हमारे लिए बहुत मैटर करती है हमारे वर्क में, हमारी सीरीज में, हमारे नोट्स में। तो इसलिए इसकी शॉर्टकट की आना होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। हम इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हुए तो अपना वर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी शॉर्टकट की तरफ, कंट्रोल प्लस आर इज इक्वल टू राइट लाइन। राइट लाइन। तो जी, आप देख सकते हैं जो हमारी इनसाइड की शॉर्टकट कीज थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि पहले आपने जो वर्क करना है, पहले आप उसको कंप्लीट करें अपने नोट्स वगैरह को, फिर आप इसमें एडिट वगैरह करें, जो कि बहुत खूबसूरती से आप कर सकते हैं, आराम सुकून से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती। तो चलते हैं हम अपनी इसमें एडिटिंग की तरफ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सब सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं होम पर। होम जो कि मैं पहले आपको क्लियर करवा चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ। तो हम इसके अंदर से भी और इनसाइड के अंदर से भी हम इसको एडिट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको शॉर्टकट कीज अच्छे तरीके से स्क्रीन पर नजर आ जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आप अपने काम के लिए इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था जो मुझे काउंटिंग में जो है जिसके साइज में पसंद है वो है 24, जो बेसिकली नॉर्मल साइज है, जो राइटिंग के लिहाज से भी बिल्कुल ठीक है। अगर हम 26 करें तो आप देख सकते हैं वो ज़्यादा ओवर हो जाता है। 28 भी कर सकते हैं, 26 भी, 48 भी, तो वो ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। तो हम जो है नॉर्मली इसका साइज कर लेते हैं 24।
24 आप देख सकते हैं मैंने इसका साइज कर लिया है। उसके बाद हम चलते हैं इसमें थोड़ी सी एडिट कर लेते हैं चीज़ें। तो हम इसमें इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, इसकी राइटिंग चेंज कर लेते हैं। बेसिकली मुझे ये राइटिंग बहुत ही पसंद है, अपने लिहाज से मैं इसको ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ। एक तो ये होता है कि हमारी इससे डबल राइटिंग हो जाती है, डबल हमारी जो हमने राइटिंग की होती है वो हमें थोड़ा बोल्ड करके नज़र आती है, बोल्ड हो जाती है वैसे भी वो नॉर्मली। तो हम इसकी तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको सिलेक्ट एक ही दफ़ा किया और इसमें मैं एडिटिंग कर रही हूँ। मैं आपको साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ ऊपर से स्क्रीन पीछे हटा के, ताकि आपको पता चलता रहे कि किस किस चीज़ में क्या क्या चेंजिंग हो रही है और क्या क्या हम अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसको बोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको बोल्ड भी कर लिया है। बोल्ड करने से ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट की तरफ। इंसर्ट से मैं आपको बताया था कि हम इसमें बहुत सी चीज़ें एडिट के अंदर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम अगर इसको कवर पेज देना चाहें तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर पेज ओपन कर लिया है। हम यहाँ पे कोई भी अपना कवर पेज सेलेक्ट करके इसको कवर पेज भी दे सकते हैं। जो नॉर्मली मुझे अच्छा लगता है वो है एंड। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन किया है। तो हम यहाँ पे अपनी नोट्स के लिहाज से आप देख सकते हैं जो मैंने टेक्स्ट किया था वो सारा इसके नीचे आ गया। हम इसके अंदर अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं। इसको सारा बैक स्पेस कर दिया। हम इसमें बहुत ही प्यारी सी और खूबसूरत सी चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट से हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक के बाद हम दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो इसकी बार थी वो गायब हुई थी, वो वैसे ही आ चुकी हैं। अगर हम इसमें और टेक्स्ट यूज़ करना चाहें हम यहाँ से टेक्स्ट पेपर सेलेक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट पेपर सेलेक्ट किया है। मैं इसको कहीं पे भी जैसे भी एडजस्ट करना चाहूँ मैं इसको कर सकती हूँ। तो आप ये देखें अभी इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलत होती नज़र आ रही हैं, आपको नहीं पसंद आ रही, नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं शॉर्टकट कीज़ ही यूज़ करते हुए Ctrl+Z करूँगी, वो स्टेप एक पीछे चला जाएगा। फिर Ctrl+Z करूँगी, स्टेप पीछे चला जाएगा। आप ये देख सकते हैं मैंने टोटली ऑलमोस्ट Ctrl+Z की यूज़ करते हुए मैंने ये टोटली स्टेप्स जो हैं पीछे किए हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आज इंट्रो देती हूँ पेज लेआउट का। पेज लेआउट पे बेसिकली जो है इतना कोई यूज़ वगैरह नहीं होता, इसमें सिर्फ साइज और मार्जिन का ही होता है, जो कि आपको ये देख सकते हैं। ये मैंने जिन पे क्लिक किया है ये तीन चीज़ें ही यूज़ होती हैं। मार्जिन से मीन हम पेपर का मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट के लिहाज से अगर हमारे नोट्स हम उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट के लिहाज से कम अज़ कम जो उसका मार्जिन है वो 1 होना चाहिए, ताकि हमारे जो टेक्सेस हैं वो अंदर मिस ना हो। मैं जो बेसिकली यूज़ करती हूँ वो 1 ही यूज़ करती हूँ। हम देख सकते हैं मैंने मार्जिन 1 सेलेक्ट किया है। तो ये हमारे जो टेक्सेस हैं ये जो एक पेज पे इधर एक साइड पे था वो एक थोड़ा सा मिड में हो चुका है। अगर हम इसको थोड़ा सा मिड करना चाहें, उसके बाद इसको मिड करना चाहते हैं तो हम ये होम पर जाके हम इसको सेंटर में भी कर सकते हैं। तो जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो नेक्स्ट मिलते हैं हमारे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका सलूशन ले सकते हैं।